हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम अपना नया चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति लेकर। ये चैप्टर क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्ता मतलब जो हम हैं, हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं और भोग कर रहे हैं, यानी जो खरीदता है। जो बेच रहा है वो विक्रेता और हम खरीद रहे हैं तो हम क्रेता। मगर हमको क्या बोला जाएगा, हम खरीद रहे हैं इसलिए क्रेता कहलाते हैं, लेकिन हम उस चीज का भोग भी करेंगे यानी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो क्या कहलाता है, हम कहलाते हैं उपभोक्ता। सामान को खरीद कर उसका भोग करना कहलाता है उपभोक्ता। अब क्या है उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि जो व्यक्ति खरीद रहा है, कुछ लोग तो जरूरत पड़ने पर खरीदते हैं मगर कुछ अपने शौक के लिए काम करते हैं। तो उसी पर ये एक निबंध लिखा गया है। ये निबंध किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे जी ने। ये निबंध लेखन जो होता है ये भी गद्य की एक विधा है, याद लिखने का तरीका। जैसे इससे पहले वाला पाठ जो ल्हासा की ओर हमने पढ़ा था वो यात्रा वृत्तांत था, क्योंकि उसमें यात्रा का वर्णन था। तो उसी तरीके, और उससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था दो बैलों की कथा, वो एक उपन्यास का अंश था। ठीक है, तो ये अब जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध विधा है, निबंध लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि श्यामाचरण दुबे जी ने इस पाठ में हमसे क्या कहा है और कितनी चीजें हमें समझाने की कोशिश करी है। शुरू क्या होता है, जब हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है उसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। मतलब हम पहले चीजों को खरीदते थे जरूरत के लिए, लेकिन अब खरीदते हैं शौक के लिए। हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमारा शौक है कि नहीं हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए। पहनने को कपड़े पैंट शर्ट ही आप पहन रहे हो, लेकिन नहीं कंपनी की होनी चाहिए, कि लेवाइस की होनी चाहिए, तो ली कूपर की होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, तो पीटर इंग्लैंड की होनी चाहिए। तो हमको ब्रांड, अब वो ब्रांड क्या है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे हमारे मम्मी पापा लोग क्या थे, नहीं पैंट शर्ट सिल गया पहन लेते थे, हो गया। लेकिन समय बदला तो ब्रांड्स आने लगे, तो फिर उस ब्रांड का खरीदने लगे, और आजकल के हम लोग सिर्फ ब्रांड ही पहनते हैं। तो ये क्या हुआ, समय के साथ उपभोक्तावाद की शैली बढ़ी है। अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है, जन समुदाय उपभोक्ता को भोजन समझकर भोग कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ता है। अब लोग जो उपभोक्ता यानी कि हम हैं, हम चीजों को खाना समझ के खरीद रहे हैं। मतलब एक शर्ट लेने गए तो 4 शर्ट लेकर आएंगे, एक ड्रेस लेने गए तो 3 शर्ट और लेकर आएंगे। तो ये क्या तरीका होता है कि हम जबरदस्ती की खरीदारी कर रहे हैं। परंतु मनुष्य स्वयं ही उत्पादों को भेंट चढ़ाता जा रहा है। मतलब हम चीजों को खरीद तो रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं चेक करते, क्वांटिटी में ले लेते हैं मगर क्वालिटी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। बाजार में विलासिता की सामग्री बहुलता में है। मतलब विलासिता यानी कि हमें अपनी चकाचौंध भरी जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। जैसे मनुष्य को लुभाने के लिए विज्ञापन जी जान एक कर रहे हैं। मतलब हम किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट सबसे पहले कैसे होते हैं, टीवी में हमने विज्ञापन देखा, एड्स देखे, विज्ञापन देखते हैं, पेपर में देखते हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित, नहीं हमारे पास भी ये होना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे से बच्चे, अगर एक चॉकलेट का एड पेपर में आ जाता है तो नहीं मम्मा मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए। तो क्या है, विज्ञापन जो है वो लोगों को लुभा रहा है। उन छोटे से बच्चों को भी पता है, 1-1.5 साल बच्चों को, कि ये जो है ये एड है, ऐसी असली चीज मार्केट में हमको मिलेगी। तो विज्ञापन इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो या प्रसाधन सामग्री, विज्ञापन उनकी विशेषताएं बताकर मानव समुदाय को तरह तरह से आकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब है चाहे खाने की कोई चीज हो, दैनिक उपयोग की कोई चीज हो, मतलब रोजमर्रा जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हो, या प्रसाधन यानी मेकअप का कोई सामान हो, विज्ञापन इन सभी की विशेषताएं बता बता के हमको बेचने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। विज्ञापन फिल्मी सितारों में ऋषि मुनियों का भी हवाला देने से नहीं चूकते। आप बोलते हैं ना एंडोस करते हैं, तो आपको एंडोस तो फिल्मी सितारे करें, अरे उनकी दीपिका की स्किन इतनी अच्छी है तो वो ये क्रीम लगाती है, तो ये सब भी लुभावने तरीके। फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया था, जड़ी बूटियां मिला के इतना बढ़िया दंत मंजन बनाया था। तो इन सब का भी हवाला हमें विज्ञापन के थ्रू दिया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों की तो
होड़ लग गई, मतलब मेकअप आइटम्स की होड़ लगी हुई है। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर 33,000 रुपए के सौंदर्य सामग्री रखती। सम्राट मतलब बहुत ही जो क्या कहते हैं अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर 33,000 रुपए के प्रसाधन सामग्री रखी रहती है, यानी सौंदर्य प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं है, वे भी कीमती साबुन, यानी महिलाएं तो करती ही, अब पुरुषों में भी इस चीज की होड़ लगी। क्या लगी? वो कीमती साबुन, तेल, आफ्टर शेव और कोलोन जैसे लगाने लगे हैं। ये सब चीज भी उन्हें ब्रांडेड चाहिए। जगह जगह फैशनेबल और नए नए डिजाइन के वस्त्रों के लिए बड़े बड़े वस्त्रालय एवं बुटीक खुल गए। पहले तो क्या होता था, एक दर्जी होता था, उससे कपड़े सिल जाते थे, लेकिन अब क्या है, बड़े बड़े बुटीक्स हैं, आप सर्विस लाइए और एक से एक महंगे। तो ये सब चीजें हमारे सामने आ गई हैं विज्ञापन के थ्रू, हमें लुभाने के लिए, हमें जरूरत हो चाहे ना हो, और हम उस विज्ञापन के मोहपाश में फंस जाते हैं और बाजार पहुंच जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। ये नहीं सोचते कि हमें इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। आजकल लोग आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए वस्तुएं अधिक खरीदते हैं। मतलब हमें आवश्यकता है कि नहीं, उसके पास उतना बड़ा टीवी है, हमें ये लेना चाहिए। भाई टीवी तो हमारे घर में भी है, जरूरी नहीं उसने इतना बड़ा टीवी ले, हम भी दिखाएंगे हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ भाई उसने इतनी महंगी साड़ी पहनी तो हम साड़ी पहनेंगे, वो उसके पास इतना बढ़िया चश्मा है तो हम भी चश्मा लेंगे। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, हम अपनी जरूरत नहीं देख रहे, अपनी इनकम नहीं देख रहे, लेकिन हम दूसरे को दिखाने के लिए सामान को खरीद रहे हैं। सॉरी। म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल तथा कार आदि शौक तथा दिखावों की चीजें हो गई हैं। इसके साथ ही अधिक लोग तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, यानी कि एक से एक बड़ा विद्यालय, मतलब अगर शहर का सबसे बड़ा विद्यालय तो मेरा बच्चा वहीं जाएगा। खाने जाएंगे तो 5 सितारा होटल में जाएंगे, यानी कि 5 स्टार होटल में जाएंगे। अगर बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल भी उन्हें कैसा चाहिए, 5 स्टार हॉस्पिटल चाहिए। छोटे से हॉस्पिटल में वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। तो ये सब चीज, क्योंकि यह उनके स्तर के अनुरूप होता है, मतलब जो वो अपना स्तर उन्होंने बना के रखा है आसपास की सोसाइटी के हिसाब से, वो उनके अनुरूप रहता है। अमेरिका में तो लोग मरने के बाद बनने वाली समाधि को सजाने के लिए भी पैसा खर्च करने। अब हम मर गए हो तो क्यों हमारी समाधि सजाना, क्या करना, मर गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन अब मिट्टी में मिलने के बाद भी हमारी समाधि बड़े अच्छे से सजाना, खूब अच्छे से ये वाला पत्थर लगाना, वो ग्रेनाइट लगाना, ये करना वो करना, सब तमाम तरह की चीजों का इंतजाम करके मरते हैं। उपभोक्तावादी समाज अपना स्तर दिखाता है, यानी कि हम उपभोक्ता हैं। हम अगर जरूरत के हिसाब से नहीं, विज्ञापन और शौक और दिखावे के लिए अगर ये सब सारी चीजें खरीदते हैं तो हम क्या आ जाते हैं, उपभोक्तावादी समाज में आ जाते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं, हम अपने पैसे का दिखावा करते हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं। तो ये आज का समाज इस स्तर में दिखावा आ गया है, किंतु सामान्य समाज ललकाई निगाहों से इनको देखता रहता है। और जो सामान्य वर्ग होता है वो कहता है अरे यार इसके पास इतना अच्छा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदूं। तो वो उसको लालच भरी निगाहों से देखता रहता है कि हमको कैसे मिलेगा ये सारी चीजें। उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति की देन है। सामंती संस्कृति मतलब जो हम पर शासन करते हैं उसको सामंत बोलते हैं। तो सामंत जब राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीते थे, एक से एक गहना, एक से एक अच्छे वस्त्र, हाथी घोड़े होते थे। तो अब क्या हुआ है, अब राजा महाराजा तो नहीं रह गए, लेकिन जिनके पास पैसा है अब वो अपना पैसा कैसे दिखाएंगे, पहनावे से दिखाएंगे, लग्जरियस चीजें, कार, बंगलो, इनसे दिखाएंगे। तो ये क्या है, जो सामंत लोग होते थे यानी राजा महाराजा और जो अच्छे पद के लोग होते थे तो वो अच्छी चीजें जो पहनते थे उसी की देन अब किसमें आ गई है, संभ्रांत परिवारों में, यानी कि जो पैसे वाले परिवार है उनमें ये चीज आ गई। मगर सामान्य लोगों के लिए अभी ये चीज उपलब्ध नहीं, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं होती कि हम ये इतना लेविश चीजों को ले सकें और खरीद सकें, जो आज भी भारत में मौजूद है। मतलब सामंतवादी संस्कृति, कहने को तो राजा महाराजा जा चुके हैं, लेकिन वो सामंतवादी संस्कृति इन संभ्रांत परिवारों के कारण आज भी मौजूद है। सामंत बदल गए हैं किंतु सामंती पहले जैसे ही फल फूल रहे हैं। कहने का मतलब सामंत बदल गए हैं, कहने का कि मतलब अब राजा महाराजा नहीं रह गए, सम्रांत परिवार के लोग हैं और आज भी वो खूब अच्छा कमा रहे हैं, फल फूल रहे हैं और उपभोक्तावाद की संस्कृति को निभा रहे हैं।
हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही हैं और आस्था का नाम भी खत्म हो गया है। मतलब हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति हमें क्या सिखाती है? जरूरतमंदों को की सेवा करिए। हमारी संस्कृति सिखाती है लोगों का आदर करिए। मगर ये सामंतवादी परिवार जो दिखावे के चक्कर में है, वो अपने पैसे फिजूल में बर्बाद कर रहा है, ना कि उन लोगों की मदद करने में लगा रहा है जिन्हें इस चीज की जरूरत है। भूखे को खाना खिला दीजिए, ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं आज हम एक मोबाइल खरीद लेते हैं, ये मोबाइल मेरा 1 महीने पुराना हो गया है, हम नया मोबाइल खरीद लेते हैं। लेकिन वो एक भूखे को खाना खिला सकते हैं, जो ऐसा वो नहीं करते। हमारी संस्कृति कहती है कि जरूरतमंदों की सेवा करिए। फिर उसके अलावा हमारी संस्कृति और कहती है कि दूसरों का आदर सम्मान करिए। जब हमारे पास पैसा होता है, घमंड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? दूसरों का आदर सम्मान करना बंद कर देते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। फिर क्या? हम पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर झूठी आधुनिकता में मदहोश है, दिग्भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल रहे हैं। मतलब हम बाहर के जो हमारे पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, कनाडा, इन सब की चकाचौंध में हम ऐसे खो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य, हमको सक्सेस करना, हमारे देश को सक्सेस करना, हम भूल रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है, जो प्रोग्रेस, वो उसकी तरफ ध्यान ना देकर हम दिखावे की तरफ अपना फोकस कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य भटक रहा है हमारे जीवन का। इस तरह की संस्कृति को अपनाने के कारण संसाधनों एवं धन दोनों का अपव्यय हो रहा है। इस तरह की संस्कृति अपनाएंगे तो संसाधन, मतलब हमको जो अच्छे साधन उपलब्ध हैं पढ़ने के, हर जगह जाने के, तो इनका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। साथ में पैसा भी फिजूल का खर्च कर रहे हैं। सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं। समाज, जब हमारे पास क्या होता है? पैसा आता है, तो हम ऐसी चीजें करने लगते हैं कि समाज के साथ अपने संबंध बिगाड़ने लगते हैं। हम उन चीजों के साथ फालतू में फिजूल खर्च कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। मगर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे संबंध, हमारे परिवार, आस पड़ोस का संबंध, हम उनके साथ संबंध नहीं रखे, एक मोबाइल में या कंप्यूटर में बैठ के अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। जबकि हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम उनके साथ बैठे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, आक्रोश और अशांति बढ़ रही है। अब क्या होता है? हमें अगर वो चीजें नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है, अंदर खलबली रहती है। मिलने के बाद भी उसको और ज्यादा खोजने और समझने और उससे बेटर और चीज पाने के लिए हमारे क्या अंदर रहती है? अशांति रहती है। हम शांत जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि लालसाओं का कोई अंत नहीं होता। किसी भी चीज को पाने का कोई अंत नहीं होता। अगर आज हमने ये पाया है तो उससे बेहतर चीज पाने के लिए हम सोचते रहेंगे। तो अगर हमें ये अपनी प्रवृत्ति रखनी है तो हम ऐसी चीज, आज हमने अगर 80% मार्क्स पाए हैं तो आप सोचिए कि हम 90% मार्क्स भी पा सकते हैं। 90% पाए हैं तो कोशिश करिए कि हम 99। तो हमारा फोकस इस पढ़ाई में, अपने घर वालों की तरफ, इन सब चीजों में रहना चाहिए कि एक मोबाइल या गैजेट के लिए हम अपने दिमाग और अपने मन को अशांत रखें। उसके लिए हमारी संस्कृति की पहचान नष्ट हो रही है। झूठे विकास के लालच में हम सच्चे विकास को भूल रहे हैं। मतलब हम सोच रहे हैं कि अगर हम गैजेट रख लेंगे तो हमारा समाज विकास करेगा। ऐसा नहीं है। हमारे गैजेट रखने से समाज विकास नहीं करेगा, जबकि हमारा समाज और पीछे चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे, हम अपने लिए कर रहे होते हैं। उस समय अपना उद्देश्य भूल गए हैं। बहुत मनुष्य महत्वाकांक्षी एवं उसका जीवन व्यक्ति केंद्रित हो गया है। गांधी जी ने कहा है, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियों को अवश्य खोलें। मतलब हम चाहें तो अपने दिमाग, दिल, बाहर की अच्छी चीजों को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल हमें खोलना चाहिए, किंतु अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। मतलब जो हमारी संस्कृति, हमारा देश हमें सिखाता है, हमें उस पे कायम रहना चाहिए। हम बाहरी संस्कृति से हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमें उसमें से ये चुनना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें अच्छी अच्छी चीजें उनसे लेनी चाहिए, मगर हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। यानी कि भारतीय संस्कृति से हमें हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। मतलब अगर हमने यही चीज अपना के रखी तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम अपने संबंधों को खो देंगे। हमारे हाथ में सिर्फ ये मशीनें और ये फालतू के दिखावे रह जाएंगे जो हमें कुछ भी नहीं देंगे। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है तो ये फालतू के दिखावे और मशीनें हमारे किसी काम नहीं आती। हमारे काम आते हैं हमारे अपने, हमारे समाज के लोग जिनके साथ हम रहते या जीते हैं।
तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमको बता रहा है कि हमें बहुत गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। ये पाठ हमें ये बताता है कि ये संस्कृति हमको बहुत गलत रास्ते पर लेकर जा रही है, जिससे हमें बचना है। और इससे बचने का तरीका है अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही सामान खरीदेंगे। ये नहीं कि बाजार पहुंच के हमारा दिमाग हर एक चीज़ पर अटक जाए और हम सारी चीज़ों को खरीदते चलें। उसके लिए मन और दिमाग दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी। पहला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक ने जो सुख शब्द का इस्तेमाल किया वो क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं? लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक व सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख का पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल के लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख समझते हैं। सुख किसमें है? जो हमें आनंद दे, उसमें सुख है। तो आज क्या है ना, जरा सी चीज जो सिर्फ हमारी जरूरत की है उसे हम उपभोग का साधन, उसे हम सुख समझ रहे हैं। मतलब उपभोग करने, कहने का मतलब हमने एक ऐड देखा, सपोज हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने एक ऐड देखा हैंड वॉश का ऐड देखा। हैंड वॉश बहुत सी कंपनियां देती हैं, लेकिन एक हैंड वॉश देखा कि हमने उसको पाड़ा और पाउडर मिलाया और देख लिया। हैंड वॉश साबुन से भी हम धो सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो एक जरा सी चीज, हैंड वॉश हमें क्या सुख दे सकता है? मगर उसको खरीद के लाके इस्तेमाल करके हमको बड़ी खुशी मिली, अरे वाह, अरे ये ऐसा होता है, इसकी महक ऐसी होती है। लेकिन क्या एक्चुअली अभी हम कभी संतुष्ट होकर सोचे क्या ये सुख का सही जरिया है? एक बार किसी भूखे को 2 रोटी देकर देखिए, किसी जानवर को जो तकलीफ में उसे डॉक्टर से इलाज करा के देखिए, तो जो सुख उस समय मिलेगा, एक अंधे को रोड क्रॉस करा के दिखाइए, वो एक्चुअल सुख है जहां पर हम किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, ना कि एक हैंड वॉश लाके उसका यूज करके हम सुख भोग रहे हैं। तो आजकल हमने ऐसी चीजों को सुख बना लिया है जो एक्चुअल में सुख है ही नहीं। चीजों को लाना, उनका उपभोग करना हमारे लिए सुख का कारण बन गई है। तो यही चीजें जो है हमें राइटर ने इस पाठ में बताई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उपभोक्तावाद संस्कृति हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, उपभोक्तावाद संस्कृति क्या होती है, हमारी डेली लाइफ को किस तरीके से जो है प्रभावित कर रही है, उसमें क्या क्या चीजों को लाके बदलाव कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है, मतलब हर जगह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। कहने का मतलब हमारी संस्कृति क्या हुआ, फलाने के यहाँ से जाके साड़ी ले आओ। साड़ी हमारी संस्कृति है, हम पहनते हैं, मगर उसमें स्टैंप लगा देना कि फलाने की दुकान की हम इतनी महंगी साड़ी लेकर आए हैं, तो क्या ये सही है? ये हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाल रही है। फिर दूसरा, हमारी परंपराएं, हम इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आस्थाएं। आस्था क्या होता है? ईश्वर के सामने 2 हाथ जोड़ के इत्मीनान से बैठ के उनकी प्रार्थना करिए, ना कि आप उनको सोना चांदी दीजिए। भगवान सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, और ना ही एक से एक अच्छी धूप बत्ती मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? आपसे सच्ची आस्था मांग रहे हैं। और हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको करोड़ों रुपए का सोना या चांदी दान कर दिया तो हम बहुत बड़े भक्त बन गए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। करोड़ों रुपए का सोना दान करने वाला व्यक्ति और भगवान के दरबार में 2 हाथ जोड़े इत्मीनान से बैठा एक भिखारी, उनमें सबसे ज्यादा आस्था किसकी होगी? उस भिखारी की, क्योंकि वो वहां पर सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित हो जाते जा रहे हैं। सामाजिक संबंध मतलब हम इन सब चीजों में इतना व्यस्त हो गए कि हमारे आसपास हो रहे लोग जो हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? इन सब चीजों में। तो इसलिए हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। जब हम ये चीज़ चाहते हैं और हमें नहीं मिल पाती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा आता है, उस चीज़ को पाने के लिए इरिटेशन होती है कि नहीं हमें पाना है, हम शांत नहीं रह पाते। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। कोई भी चीज़ लीजिए, हर चीज़ का एड उपलब्ध है।
परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कह रहे हैं और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें जो हमें दिखा रहे हैं, हम यही खाने पीने ओढ़ने पहनने सोने सब चीज के लिए लेते हैं। और नतीजा क्या हो रहा है, अगर हम कोई ऐसी चीज खरीदने जाए, सबसे पहले देखते हैं किस चीज का ऐड आजकल ज्यादा चल रहा है, जिसका चल रहा है हम वही खरीदेंगे। हम ये नहीं समझते, ये नहीं देखते कि क्या चीज ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अच्छी है। हम क्या देखते हैं, विज्ञापन हमें आजकल क्या दिखा रहे हैं, जो हमें ज्यादा दिखा रहे होते हैं हम उसके पीछे भाग जाते हैं। जबकि विज्ञापन क्या है, पैसों के बल पर चलते हैं, चीज की क्वालिटी के लिए नहीं चलते, चीज की अच्छी चीज के लिए नहीं चलते। वो चलते किस लिए, आप जितना पैसा दोगे उतना अच्छा विज्ञापन बनेगा और उतना ज्यादा प्रसारित होगा। फिर उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यानी कि हम अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल कट चुके हैं। अब हम क्या है, हम सिर्फ अपने आप में चीजों को सोचते हैं। हम पहले तो हम परिवार की भी सोचते थे, अब धीरे धीरे समय क्या आ रहा है, हम सिर्फ पहले अपने आप को देखते हैं कि हमको क्या चीज फायदा दे सकती है, तो उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित होना। परिवार समाज छोड़ दीजिए, अब हम परिवार को भी ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। सारी मर्यादाएं क्रॉस कर दी हैं। मतलब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर लें, डाका डाल लें, खून कर लें, कत्ल कर दें। मतलब पाने के लिए हमने सारी मर्यादाओं को भुला दिया है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। अब हम इन सब चीजों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हमारा जो होना चाहिए कि हम अपना विकास करें, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का विकास करें, हम उस चीज से अलग हटते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य कुछ और ही बनता जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या बनता जा रहा है, एक से अच्छी चीजों को पाने का लक्ष्य बनता जा रहा है। क्या यही हमारा लक्ष्य था? हमारा लक्ष्य क्या था, एक समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक सम्माननीय व्यक्ति बनना। लेकिन हमारा लक्ष्य अब क्या हो चुका है, एक अच्छा गैजेट पाना या एक अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खाना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उन्होंने लास्ट में बोला था ना कि अच्छी चीजों के लिए अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखिए। तो ये क्यों उन्होंने, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए इसलिए बोला गलत क्योंकि हम इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। गांधी जी क्या चाहते थे कि एक व्यक्ति नीतिज्ञ बने, अच्छी नीति को सीखे, संयमी रहे, एक सभ्य इंसान बनाए, दूसरों का भला करे। लेकिन उपभोक्तावाद संस्कृति में तो मनुष्य एकदम से इसके जस्ट विपरीत चला जा रहा है। वो इन सब चीजों का पालन नहीं कर रहा है, इनसे के सबके विपरीत जा रहा है। वह भोग, विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा दे रहा है। चीजों को लेना, उनका भोग करना, आपको परस्पर उनमें होड़ लगी हुई है कि नहीं हम उससे अच्छा लेंगे, दूसरा उससे अच्छा लेगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है, हम उससे तो भटक ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमें उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहे। मतलब हमारी जो मौलिक भारतीय संस्कृति है हम उस पर रहे। लेकिन समाज में आजकल ये सब चीजें गायब हो रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। सांस्कृतिक अस्मिता मतलब उसकी इज्जत, मतलब हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं चोट खा रही है। हम दिखावे के चक्कर में उसको भी चोट पहुंचा रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बदलाव हमारे सामाजिक पतन की ओर अग्रसर है। मतलब उपभोक्ता की संस्कृति में क्या है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। वो ये नहीं देखता कि हमें किस चीज में खर्च करना चाहिए। वो दिखावे, उसने ऐसा खरीदा तो हम ऐसा खरीदेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखता कि हमारा इस समय जरूरत क्या चीज है। और इसका कारण क्या हो जाता है, हम अपने के साथ साथ समाज, परिवार, देश सबका पतन कर रहे हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह गांधी जी ने हमको ये सब चीजें करने के लिए रोका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में दिया है। पहला क्या पूछ रहा है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब इस वक्तव्य पे आपको व्यक्त करना है अपने विचार। तो आप क्या बोलेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, मतलब सीधे आके नहीं पड़ता है, हम देखते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन तब भी हम उसकी तरफ भागने लगते, चाहे ना अनचाहे हम उसकी तरफ भागने ही लगते हैं, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो जाता है। मतलब हम नहीं चाहते हैं लेकिन तब भी वो हमारे दैनिक जीवन में आ ही जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बनते जा रहे हैं बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम उपभोग को ही वास्तविक सुख मांग रहे हैं। तो कारण क्या होता है, हम चाहते नहीं है कि वो हमारे जीवन में आए, लेकिन अनचाहे वो चीज हमारे जीवन में आ जाती है। कहने का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि चलो एक टूथपेस्ट तो कोलगेट भी है, लेकिन चाहिए क्या, जेल वाला चाहिए। ये क्या है, आपके बच्चों की डिमांड हो गई, या आप खुद ही, अरे टूथपेस्ट तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो दिखावा रही, वो ऐड आया था, ना चाहते हुए हमारा दिमाग उस ऐड की यानी उस विज्ञापन की तरफ चला जाता है कि वो दिखा रहा था वो ज्यादा अच्छा है, हम वो ले लेते हैं। तो आप चाहते नहीं हो, आपने ये सोचा नहीं है, लेकिन आप अनचाहे ही उसकी तरफ चले जाते हो। तो ये यहां पर लिखेंगे। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यप्रद हो ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि हम अपना सम्मान दिखाने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर बैठते हैं जो हंसी का पात्र बन जाते हैं, जो मजाक का पात्र बन जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। कैसे? हास्यप्रद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना, ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है जिसमें सुनकर हंसी आ जाती है। कहने को ऐसे बहुत सी चीजें करी जाती हैं। कुछ लोगों को, जिन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में लोग क्या अपने मरने से पहले ही अपने को दफन करने की जमीन खरीद लेते हैं। तो लोग जिंदा रहते ही अपने मरने की तैयारी कर लेते, तो ये भी हंसनी होगी। फिर वो तो जमीन तो खरीदी, मेरे मरने के बाद मुझे दफनाओगे तो कॉफिन ऐसा होना चाहिए, अच्छा रेशम का कपड़ा होना चाहिए, अच्छी लकड़ी होनी चाहिए, ताबूत में ऐसा होना चाहिए। फिर उसको आपने ढक दिया तो ऊपर इस पत्थर का ग्रेनाइट होना चाहिए, ये मार्बल लगना चाहिए, उसमें ऐसी नक्काशी होनी चाहिए, उसके आसपास इस तरह के फूल लगाओ। तो ये एक हंसने का कारण बन जाता है कि लोग मरने से पहले ही मरने की तैयारी करने लगते हैं। तो ऐसे हम दिखावे के चक्कर में ऐसे बहुत से कदम उठा लेते हैं जो हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर ने हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी अनायास बहुत सी चीजों को देख लें, कर ले ले। इसलिए आज इस चैप्टर को समझने के बाद कोशिश करिएगा कि उन्हीं चीजों को लीजिए जो आपकी जरूरत है, क्योंकि हर पार्ट हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखाता है। माना ये हमारी पढ़ाई, हमारा चैप्टर है, लेकिन ये हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत कुछ बताता और समझाता है। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट खत्म किया और अपने नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय।